वंदे मातरम साथियों, आईएमपी बैच 2026 का 8वां लेक्चर जो कि हमारा पशुपालन का होने वाला है। ये जो चैप्टर होने वाला है पशुपालन का, यानी कि पशु चिकित्सा संबंधित औषधि और उपकरण से संबंधित हैं। ठीक है, यानी कि मेडिसिनल एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड हम आज पढ़ने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है आपका 4 नंबर का होने वाला है, इसलिए इस चैप्टर विशेष आप लोगों को फोकस करना है और सीधा सीधा बहुत ही सीधा और सुंदर क्वेश्चन आपका बनने वाला है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर पूरे बैकग्राउंड में मैंने जो लगाया है उससे संबंधित आप सभी समझ पा रहे होंगे कि जब अब इसके पहले हमने जो 2 चैप्टर पढ़े हुए थे, यानी कि पशुओं की बीमारियां। ठीक है, बीमारियां यानी कि सामान्य रोगों के बारे में पढ़ते हैं कि पशु को कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, कैसी लगती हैं, क्या लक्षण प्रकट होते हैं, कौन से इंजेक्शन देना चाहिए, है ना, क्या ध्यान में क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, उन सारे बारे में पढ़ा था। पर ये जब पशु बीमार हो जाता है तो सावधानी के साथ साथ हमें कुछ क्या करना पड़ेगा भाई, इलाज भी करना पड़ता है। ठीक है, तो उस इलाज से संबंधित क्या क्या इलाज में क्या क्या दवाइयां और क्या क्या इक्विपमेंट उपयोग में लाए जाते हैं, तो यहाँ दिख रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो पशुओं को यानी कि हमारी जो गाय भैंस बीमार हो जाती हैं तो उन्हें हम इंजेक्शन भी लगाते हैं। ठीक है, बड़ी जो काटे जो है कास्टेटर होता है ना जो है नोच पंच पंच होता है। तो इन सभी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हमने पता है कि हम पढ़ रहे हैं भैया बोर्ड की श्रृंखला। क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? बोर्ड की श्रृंखला पढ़ रहे हैं। तो बोर्ड की श्रृंखला में हमारे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सुनिए। तो पिछली बार निम्न क्वेश्चन नंबर 4 जब पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो 4 पॉइंट आपके सामने रख देगा। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ क्वेश्चन है निम्नलिखित को समझाइए। तो ज्वरहरी होता है, पीड़ाहरी क्या होता है, रोगाणुनाशक क्या होता है, वामनकारी क्या होता है, प्रतिजैविक क्या होता है, एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई ये जो दवाइयों के नाम है क्या है कि जब पशु बीमार या कोई भी बीमार हो जाता है तो उस बीमारी में उपयोग होने वाली दवाई अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग होती हैं। अलग अलग दवाइयों का मतलब होता है कि अलग अलग बीमारियां या अलग अलग लक्षणों के आधार पर डॉक्टर क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स की जो है मेडिसिन का उपयोग करते हैं। तो ज्वरहारी किसे बोलते हैं ये समझते हैं हम। ठीक है, तो ज्वरहारी क्या होता है? ज्वर का मतलब तो समझते होंगे आप लोग। ज्वर का मतलब क्या होता है भाई? ज्वर का मतलब होता है क्या? बुखार। हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? बुखार बोलते हैं। तो पशुओं में ज्वर यानी कि बुखार को कम करने वाली औषधियां ज्वराहारी कहलाती है। सीधे सही उपयोग है कि ज्वराहारी यानी कि जब ज्वर आ जाता है, यानी कि जब बुखार आ जाता है, तो बुखार को कम करने के लिए जो दवाई पशुओं को दी जाती है उसे क्या कहा जाएगा? ज्वराहारी। क्या कहा जाएगा? ज्वराहारी कहा जाता है। ठीक है, तो उदाहरण में कई बार पूछ लिया जाता है तो पैरासीटामोल का उपयोग करते हैं। भाई हमें भी बुखार आ जाता है तो हम भी पैरासीटामोल का ही उपयोग करते हैं। हेटा अगला सॉरी, मेटामिजोल का भी उपयोग किया जाता है। इन दवाइयों का उपयोग करते हैं। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना, ज्वराहारी यानी कि बुखार को कम करने वाली जो दवाइयां दी जाती है उन्हें ज्वराहारी दवाइयां कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बनते हैं। अब ये जो इमोजी आप देख रहे हैं ना, बढ़िया आजकल 3D चल रहा है भाई, कि जो अच्छा फोटो वोटो बनाया है ना, तो ये डॉक्टर मैडम है और ये क्या कर रही है भाई, सभी का जो है ये थर्मामीटर गाय के है ना मुंह में दे दिया भाई, तो ये सभी का इलाज करती रहती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमको अच्छा ये बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जो पशुओं का इलाज जो करते हैं डॉक्टर, उन्हें किस नाम से पहचाना जाता है? अगर आप वास्तव में पशुपालन पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर वाले हो, तो कमेंट जरूर करना और बताना मुझे कि जो पशुओं का इलाज किया करते हैं वो डॉक्टर कौन से डॉक्टर कहलाते हैं, या है ना, पशुओं को जो डॉक्टर बनने के लिए या किस एग्जाम को आपको देना पड़ेगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलो आगे समझते हैं हम। पीड़ा हरी, पीड़ा का मतलब समझते हैं आप लोग? पीड़ा, पीड़ा का मतलब क्या होता है भाई? पीड़ा, पीड़ा मतलब दर्द। क्या होता है? पीड़ा का मतलब दर्द। तो भाई यही हो गया। तो जो औषधि पशुओं के क्या दर्द को कम करती है उसे क्या कहोगे? पीड़ाहारी। क्या कहना है? पीड़ाहारी। जो पशुओं के पेन को क्या करेगी? कम करेगी। तो उसमें उदाहरण में अगर कौन कौन सी दवाई आ जाती हैं, तो मेलक्सिमेक, केम, डाइक्लोरोफेनाक पशुओं में है ना, इनका उपयोग किया जाता है पशुओं के लिए दर्द को कम करने के लिए। अगला रोगाणुनाशक की बात कर रहे हैं।
एंटीसेप्टिक, रोगाणुनाशक रोगों को कम करने वाली। तो जो औषधियां पशुओं के घावों पर रोगाणुओं को नष्ट करती है, जितने भी घावों पर रोगाणु लग जाते हैं उनको नष्ट करने, तो वो रोगाणुनाशक कहलाती है। रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया एंजाइम्स को खत्म करने वाली होती है, तो उन्हें बोलोगे रोगाणुनाशक। रोगों को क्या करने वाली, खत्म करने वाली, है ना। कई बार क्या होता है कि जब पशुओं को चोट मोट या हमें भी कहीं भी चोट वगैरह लग जाती है, तो चोट लग गई वहां तक तो ठीक है, पर वो जो चोट है वहां पर घाव बनता है, घाव में क्या होता है भाई, ठीक नहीं होता लंबे समय तक। तो वो घाव क्या होती है, कई बार घाव लगने के बाद बहुत सारे व्यक्ति बुखार आ जाता है, बीमार होने लगता है, घाव के जरिए दूसरी बीमारी फैल जाती है, तो वो रोगाणु किसके द्वारा रोग फैलते हैं उसके द्वारा, तो उसे हम बोलेंगे रोगाणुनाशक, उसे खत्म करने वाली दवाइयों को। ठीक है, 4 नंबर का है भैया, ये दो दो एक एक लाइन जो है ना एक एक नंबर की है, इसलिए इसे बहुत व्यवस्थित और बहुत अच्छे से याद करना। ठीक है, अगला वमनकारी की बात कर रहे हैं, तो जो औषधियां पशुओं में उल्टी कराकर विषैले पदार्थ बाहर कर निकालती हैं वमनकारी कहलाती है। कई बार क्या होता है, जब कहीं भी हम फसल वसल पे दवाई वगैरह का छींट देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, और पशु क्या करते हैं, चरने के लिए चले जाता है, तो भाई वो जहरीला, और जब उसके फिर जहरीला जब शरीर में फैलता है तो बीमार होने लगता है पशु है ना, क्या करता है ना। तो बीमार जब होने लगता है तो हम क्या करते हैं कि उसके पेट में जो जहर चला गया, उस जहर को क्या करना है, बाहर निकलवाना है, तो आपको वमनकारी दवाई देना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी, तो इस वमनकारी दवाई से वो क्या करेगा, उल्टी करेगा, तो उल्टी करने से जितना भी जहरीला खाया हुआ पदार्थ क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का सीमित प्रयोग करना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। प्रतिजैविक, अगला बात हम करते हैं एंटीबायोटिक की। तो जो औषधियां पशु में जो है जीवाणु जनित रोगों को नष्ट या नियंत्रित करती हैं, प्रतिजैविक कहलाती है। तो कौन सी जीवाणु जनित रोगों की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जीवाणु जनित रोगों को क्या करेगी भैया, नष्ट करेगी, या जो बैक्टीरियल डिसीज होती है, कौन सी होती है, बैक्टीरियल डिसीज होती है, तो उन्हें नियंत्रित करने का या खत्म करने का जो काम करती हैं, तो उसे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहा जाता है। जिसे पेनिसिलिन या ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी क्या भाई, बीमारियों की कौन सी बीमारी होती है ना, ये किसे क्या कहा जाता है ना, ज्वराहारी, पीड़ाहारी, ठीक है, जीवाणु नाशक, वमनकारी, तो इनके नाम है कि भाई कौन सी बीमारियों में क्या उपयोग आप लाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पशु चिकित्सा में काम आने वाले निम्नलिखित उपकरणों का, यंत्रों की बात हम कर रहे हैं भैया। ठीक है, तो हम कहते हैं वेटनरी, क्या कहते हैं भाई, वेटनरी में उपयोग किए जाने वाले यंत्रों का नाम लिखिए। ये भी पिछली बार भी पूछा गया था भाई क्वेश्चन। ठीक है, 2024 में भी पूछा गया था कि यंत्रों के नाम, और जो अपन दवाई वगैरह पढ़ कर आ रहे हैं पीड़ाहारी निम्नलिखित के उदाहरण समझाइए, वो भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों पर थोड़ा सा मैंने चेंजेस करके लिखा है, तो इसलिए आप इस पर थोड़ा सा फोकस करिए। ठीक है, तो वेटनरी में प्रोब का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, तो प्रोब क्या होता है, प्रोब एक यंत्र का नाम है जो कि घाव की गहराई या नली, फिस्टुला या विदेशी जो है विदेशी वस्तु की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रोब यानी कि विदेशी वस्तुओं यहां से आपको हटाना है। ठीक है, आपको क्या करना है भैया कि घाव की डायरेक्टली लिखना है आपको, ये नली भी काट दो, क्या करना है, काट देना। तो घाव की गहराई के लिए प्रयोग किया जाता है, ये घाव की गहराई जानने के लिए प्रयोग किया जाता है, इतना सा लिखना है आपको। तो घाव की गहराई मापने के लिए या जानने के लिए प्रोब का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार का यंत्र। ठीक है, टिट साइपन की बात कर रहे हैं अगला, टीथ साइफन। तो दूध की नलिका टीथ कैनेल में अवरोध होने पर दूध निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, टीथ साइफन का। तो हमने पढ़ा भैया पशुओं के अंदर थनेला रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है भाई, थनेला रोग हो जाता है। तो उस थनेला रोग से, है ना, यानी कि जो दूध जम जाता है थनों में, तो उस थनों में क्या करते हैं, इस टीथ साइफन के द्वारा उसे साफ किया जाता है और दूध को क्या करा जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो इसका उपयोग कौन से बीमारी में करना, टीथ साइफन का, तो याद रखना, इसको लिख लेना, थनेला रोग होने पर पशुओं में टीथ साइफन का उपयोग किया जाता है मादा पशुओं के लिए। ठीक है, मादा पशुओं, भाई दूध तो मादा पशु ही देगी, ये तो आपको याद रखना है ना। ट्रोकर या कैन्यूला किसे कहते हैं, तो जुगाली करने वाले पशुओं में गैस यानी कि टिम्पनी या ब्लॉट निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गैस निकालने के लिए, डायरेक्टली क्या याद रखना है आपको, गैस निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रोकर और कैनुला का उपयोग सभी का पड़ा कि जब भैया पशुओं को अफरा आ जाता है, क्या होता है, अफरा बीमारी, क्या लिखोगे,
अफरा, कौन सी बीमारी? अफरा बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। जब पशु बहुत ज्यादा खा लेता है या बहुत ज्यादा ऐसा दलहनी या ऐसा कोई चारा खा लेता है तो पेट के अंदर क्या हो जाती है, गैस बन जाती है और पेट क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो उसके बाद फिर उसकी गैस कैसे निकाली जाती है? ट्रोकर और केनुला होती है बाईं कोख में, याद रखना कौन सी कोख में? बाईं कोख में इसे पशुओं के कोख में डाल दिया जाता है और यहाँ जो ये होता है इसको क्या करा जाता है, बाहर अंदर बाहर किया जाता है, जिससे कि सारी गैस क्या हो जाती है, निकल जाती है। कैथेटर मूत्राशय में मूत्र निकालने या दवा डालने के लिए प्रयोग में किया जाता है, कैथेटर, है ना। तो कई बार ये जो कैथेटर नली, ये नली होती है ना, मूत्र वाले भाग में लगाई जाती है, क्योंकि कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो कि मूत्र निकालिए फिर पशुओं का पेशाब बंद हो जाता है, तो निकालने में इसका उपयोग किया जाता है कैथेटर का। किसका उपयोग किया जाता है? कैथेटर का। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोटेशियम परमैंगनेट दवाई है, डॉकिंग मशीन के दो उपयोग लिखिए। पोटेशियम परमैंगनेट या डॉकिंग मशीन है, तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या काम में आता है? पोटेशियम परमैंगनेट तो घाव धोने व कीटाणुनाशक के लिए क्या आएगा भैया? तो ये क्या करता है? घावों को धोने के लिए। त्वचा रोग व फंगल संक्रमण में क्या करता है? धुलाई के काम में आता है। अब डॉकिंग मशीन का, तो डॉकिंग मशीन से हम करते हैं जो है भेड़ कुत्ते आदि में पूंछ काटने की, गाय भैंस भी आती है, ठीक है, गाय भैंस की पूंछ काटने में। तो आप सिर्फ लिख लेते ये हटा के लिखना, पूंछ काटने के लिए उपयोग की जाती है डॉकिंग मशीन का। और रक्त स्त्राव कम करते हुए पूंछ काटने के लिए, है ना, तो ये भी क्या होता है, रक्त स्त्राव कम करते हुए पूंछ काटने के लिए। रक्त स्त्राव का मतलब होता है पूंछ ऐसी काटना है कि भाई बहुत ज्यादा खून नहा बहे, है ना, तो इसके लिए हम डॉकिंग मशीन का उपयोग करते हैं। तो ये दोनों के उपयोग पूछे गए, ये डॉकिंग मशीन होती है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, पशु चिकित्सा में प्रयुक्त निम्नलिखित उपकरणों का एक एक उपयोग लिखिए। तो भाई उपकरणों के नाम भी लिखना है, कभी भी सीधा पूछ लिया जाए कि उपकरण लिखिए, या उपकरण क्वेश्चन पेपर में आपके दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि आप एक एक उपयोग लिखिए, ठीक है, क्योंकि उपकरण के तो एक एक उपयोग आएगा। तो पहला आता है बर्डिजो कॉस्टेटर, क्या आएगा? बिना शल्य क्रिया के नर पशुओं का बधियाकरण करने के लिए काम में किया जाता है। भाई इसके लिए बधियाकरण का मतलब होता है कि जो नर पशु खेतों में काम करने के लिए, अगर हमें बेल तैयार करना है, क्या तैयार करना है भाई? बेल तैयार करना है, तो उसके जो अंडकोश होते हैं उन्हें फोड़ दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है, ताकि उनका पूरा पूरा ध्यान खेतों में काम करने में लगे, खेतों में गाय जो चर रही है उसके ऊपर ना जाए। समझ में आ रही है? इसलिए क्या कर दिया जाता है, उसे बधियाकरण कर दिया जाता है। पर इसका मेन रीजन ये होता है कि जब पशु बधियाकरण हो जाता है तो उसके अंदर काम करने की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो ये होता है बर्डिजो कास्टेटर, इससे अंडकोश फोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये और दूसरा होता है कई बार, जैसे अपने आप लोगों ने देखा होगा बर्डिजो कास्टेटर में उपयोग में, कि गांव में बहुत खुला सांड घूमता रहता है ना। तो खुला सांड इसलिए घूमता है क्योंकि वो क्या हो चुका है, बधिया हो चुका भाई, है ना, बधिया हो गया है, इसलिए वो खुला घूमता है। तो खुले सांड का जो होता है बधियाकरण करके ही उसको छोड़ा जाता है। अगला डॉकिंग मशीन का उपयोग, अभी हम पढ़ के पूंछ काटने में इसका उपयोग किया जाता है डॉकिंग मशीन का। ट्रेचिंग बोतल, पशुओं को तरल दवा पिलाने के लिए। ट्रेचिंग बोतल, ये बोतल होती है, इसमें दवा भर दी जाती है और क्या हो जाता है, पिला दिया जाता है, जो हमारी देसी भाषा में नाल कहते हैं, है ना। कई की भी फोंगली ले लो, दवाई एक तरफ से बंद करके दवाई भर दो, पशुओं का जबड़ा ऊंचा करो, डाल दो, तो ये हो गई भाई, इसका उपयोग हो गया, है ना। अगला कैंची, तो घाव के आसपास के बाल काटने में, पट्टी को काटने में इसका उपयोग किया जाता है कैंची का, है ना। तो ये जनरली, ये तो आप मन से भी लिख कर आना भाई, है ना, इसमें कुछ भी अलग से नहीं लिखना, पर जो स्पेशल पूछा गया। अगला होता है ड्रेसिंग चिमटी, तो ये धातु की बनी चिमटी है जो मलहम पट्टी करते समय अर्थात शल्य क्रिया के समय, शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन करते समय, है ना, पशु जो है वस्तु को उठाने का काम करती है। तो सर कैंची है, तो भाई ये तो कैंची है, तो सर कैंची काटेगी, भाई कैंची काटनी नहीं, इसमें धार नहीं है, ये सिर्फ सामान उठाने में काम में लाते हैं। क्या करते हैं? सामान उठाने में। थर्मामीटर की बात कर रहे हैं, तो भाई तापमान, थर्मामीटर का उपयोग काय में किया जाता है? ताप मापने में किया जाता है। सब लोगों ने थर्मामीटर देखा है, ठीक है, तो वो ताप मापने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ भाई, है ना। अगला है घाव चाकू, क्या होता है घाई चाकू? यह स्टेनलेस स्टील का तेज धार वाला चाकू है जो घाव को चीरने में, कई बार फोड़ा फुंसी हो जाती है तो उसको चीरने में जो उपयोग में किया जाता है उसे हम बोलते हैं घाव चाकू, है ना। अगला आता है स्पेचुला, यह मलहम पट्टिका पर विभिन्न प्रकार की लेपदार दवाओं को मिलाकर मल्लम तैयार करने में काम आता है। तो भाई ये स्पेचुला जो होता है ये क्या करते हैं? मल्लम को घोटने में और घाव पर लगाने में इसका उपयोग
किया जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्पेचुला। क्या कहोगे, स्पेचुला। आओ अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हमारा, पशुओं का दवा देने की विधियों के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन दवा देने की विधियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पशुओं को दवा देने की विधियां। तो दवा अलग अलग तरह से दी जाती है ना, जैसी बीमारियां होती है उस तरह से दवा दी जाती है पशुओं को। तो हम पढ़ते हैं आंतरिक विधियां, कौन सी पढ़ते हैं, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है ना, क्योंकि जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप लोगों ने देखा वो डायरेक्ट डॉक्टर जाता है, कहीं थोड़ा बहुत सीरियस होता है डायरेक्टली इंजेक्शन लगाता है, तो ये आंतरिक विधि, यानी कि दवाई को, अब दवाई क्या होती है भाई, गोली अगर दे दी टेबलेट, तो टेबलेट खाओगे, पेट में जाएगी, घुलेगी, घुलेगी, फिर ब्लड में जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन, फिर वो शरीर के अंदर काम करना शुरू करेगी, बहुत देर हो जाएगी। तो इसलिए डॉक्टर क्या करता है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर ही दवाइयां छोड़ देता है, ठीक है। तो कुछ दवाएं विशिष्ट स्थानों पर ही असर करती हैं, इसलिए इन्हें सुई द्वारा देना पड़ता है, क्योंकि सुई के द्वारा ही अगर वो दवाई गई तो ही काम करेगी, अन्यथा नहीं करेगी, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल मेथड या आंतरिक विधि। अब आंतरिक विधि में आपका आता है, अब अगला मैंने अभी बताया था आंतरिक विधि में अलग अलग होती है। तो नंबर 1 आती है बांस की नाल या ट्रेचिंग बोतल के द्वारा, अभी अपन ने दिया था। तो डायरेक्टली दवाई को पानी में घोलकर क्या कर दिया जाता है, पिला दिया जाता है, यानी कि पेट के अंदर, यानी कि पेट के अंदर ही चली जाती है, तो डायरेक्टली अंदर। तो तरल दवा पशुओं के मुंह में डालकर इसका उपयोग किया जाता है। सिर को ऊपर उठाकर जो है इसे जीभ के नीचे रखकर पिलाया जाता है। और सांस रोगों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गले में सांस या ऐसी कुछ अटक जाती है तो तकलीफ हो जाती है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, पशु का मुंह ऊंचा करके क्या कर दिया जाता है, नाल के द्वारा दवाइयां छोड़ दी जाती है। ये हो गई इंटरनल का। दूसरा होता है एनीमा के द्वारा। तो एनीमा का मतलब होता है गुदा के रास्ते। क्या होता है, कई बार पशु का मुंह काम नहीं करता है या दवाई नहीं जा पाती है, तो गुदा के रास्ते, ठीक है, गुदा के रास्ते दवाई दी जाती है। रोग के दिनों में तुरंत देना चाहिए, अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई, पेट वाली या गुदा वाली बीमारी हो जाती है, तो उसे गुदा के रास्ते से। शरीर के अधिकांश अंग साफ होते हैं और रोगों से लड़ने की शक्ति भी इसमें, इस गुदा के द्वारा जब दवाई दी जाती है तो बहुत सारे अंग साफ होते हैं और रोगों से लड़ने की शक्ति भी पैदा करती है। जैसे एनीमा का मतलब होता है गुदा के द्वारा दवाई देना, गुदा के द्वारा, ठीक है। अगला होता है वफारे द्वारा। वेपोर जो हमने पढ़ा भाई कि कई बार सांस की बीमारियां हो जाती है तो हम क्या लेते हैं, भाप लेते हैं, तो इसे बोलते हैं भाप वाली दवा। तो कुछ दवाइयां भाप के द्वारा ली जाती है, उदाहरण श्वास रोग में तारपीन का तेल वगैरह की भाप लेकर, या हमें कोई सांस की तकलीफ हो जाती है तो हम विक्स की भाप लेकर क्या करा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, तो वफारे के द्वारा, ठीक है। अब हम इंजेक्शन सुई के द्वारा, आप लोगों ने सुना होगा, तो जब पशु अधिक बीमार हो और शीघ्र उपचार की आवश्यकता हो तो डायरेक्टली क्या लगा देना चाहिए, इंजेक्शन लगा देना चाहिए। ठीक है। आओ यहाँ देखते हैं हम, इस गाय के बछड़े का डॉक्टरनी मैडम क्या कर रही है, इलाज कर रही है। अब आप सब जानते हैं कि अगर डॉक्टरनी मैडम इतने प्यार से अगर बछड़े का चेकअप करेगी तो जो है बछड़ा तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो ना भाई। तो बिल्कुल जो है डॉक्टर आजकल, भाई पहले तो क्या होता था, डॉक्टर पशुओं के लिए डॉक्टर मैडम नहीं होती थी, पर आजकल बहुत ज्यादा पशुओं के लिए डॉक्टर मैडमों भी आने लगी है भाई, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा है ना कि पशु का इलाज बहुत अच्छे से हो सके। अगला समझ गए ना। चलो अगला, तो सुई के द्वारा जो इंजेक्शन दी जाती है वो अलग अलग दी जाती है भैया, है ना। तो अंतपेशी सुई यानी कि मांसपेशियों में, यानी कि किसमें दी जाती है, जहां पर मासल्स भाग होता है, डॉक्टर हमेशा हाथ में या पुट्ठे पर लगाता है इंजेक्शन, तो वही होता है। अंत सीरा, जुगली सीराओं में, सीरा का मतलब होता है नसों के अंदर दवाई देना, किसके अंदर, नसों के अंदर दवाई देना। और त्वचा और मांस के मध्य, यानी कि जैसे जो है क्या होता है, कई बार जो है पशुओं की देखा होगा आप लोगों ने, डॉक्टर जो है गले में इंजेक्शन लगाता है पशुओं को, तो वो गले की चमड़ी खींचता है। तो चमड़ी खींचने का मतलब होता है ना तो मांस और ना ही चमड़ी, दोनों के बीच में दवाई छोड़ी जाती है, तो उसे बोलेंगे त्वचा और मांस के मध्य दवाई को देना। तो ये दवाई देने की हमारी विधियां होती है ना, सुई के द्वारा और आंतरिक और बाह्य, ठीक है। अब इसमें आंतरिक तो हमने पढ़ा था, बाह्य में भी क्या होता है भाई, पशुओं को कई चमड़ी वाला रोग हो जाता है ना, मुंह पका खुर पका हो जाता है, तो उन दवाइयों को बाहर से उपयोग में लाया जाता है। नाम सुना होगा आप लोगों ने, पशु में गिचोड़ी आ जाती है, कीट आ जाता है गिचोड़ी, है ना, तो उसको भी क्या कराता है, पशुओं को बाहर से ही दवाई लगाई जाती है, ठीक है। तो ये जो दवाइयां हमारी मेथड हुई पशु चिकित्सा के उपकरण, और इनके बारे में हम पढ़ा है, ठीक है। आइए हमारे डॉक्टर जी से मिलिए, ठीक है। ये आपको फिर से धन्यवाद दे रहे हैं कि आप हमारा इलाज कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है हमारे गाय भैंस जो जानवर हैं वो बोल नहीं पाते, फिर भी हम उनका इलाज करते हैं, है ना, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो के माध्यम से 4 नंबर लेकर आपको जरूर आना है, समझ में आ गई ना, ठीक है। तो अगली श्रृंखला में मिलते हैं कल, ठीक है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।